सदगुरु ने मुझे राजा बना दिया। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, तुम शाहों के शाह हो, शहंशाह हो, भिखारी मत बनो। देह अध्यास को छोड़ना साधना का परम शिखर है, जिस पर तुम्हें पहुंचना होगा और तुम पहुंच चुके हो, क्योंकि तुमको सदगुरु मिल गए हैं। मौत के पूर्व शरीर की मृत्यु आ जाए, इससे पूर्व देह की ममता को छोड़ दो। ये शरीर मैं हूं, मेरा है, इस ममत्व को छोड़ दो। तुम्हारे भीतर प्रभु के गीत गूंज पाएंगे, ब्रह्म साक्षात्कार हो पाएगा जब तुम हड्डी मांस चाम को मैं मानना छोड़ दोगे। दुर्भाग्य से पीछा छूट जाएगा। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य है जन्म मृत्यु, और जैसे ही तुम अपने स्वरूप में आओगे, निश्चय में आ जाओगे, ये बड़े से बड़े दुर्भाग्य जन्म मरण के चक्कर से बिल्कुल छूट जाओगे। और अब हम सब, क्योंकि वी आर द मेंबर्स ऑफ द अचीवर्स क्लब, हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट गए हैं। डू यू बिलीव? आई बिलीव, यस। मन में भय, अशांति, उद्वेग और विषाद को स्थान मत दो। सदा शांत, निर्भय और प्रसन्न रहो। अपनी महिमा में जागो। क्यों दीनहीन होते हो? क्यों भिखारी बनते हो? अपनी महिमा में जागो। अब लाख लाख कांटों पर भी मैं निर्भयता पूर्वक कदम रखूंगा। कि अंदर में जोश होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि कहेंगे कांटों पे चलो। बात को गुरु की समझना चाहिए, स्थूल रूप से नहीं उठाना चाहिए कि गुरु जी कह देंगे कांटों पे चलो। ऐसा नहीं होता। ये अंदर की दृढ़ता और अंदर का आत्मविश्वास और अंदर का बल है कि अब बिछा दो कांटे में चल कर दिखा दूंगा, अब आग का दरिया बहा दो मैं उस पर तैर कर दिखा दूंगा। ये अंदर का जोश होता है, बुल्ले शाह का, स्वामी राम तीर्थ का। अंदर का जोश चाहिए। दादा भगवान कहते थे, मैं न मरगो मरगो संसार मोए मिला है जियावनहार। मुझे गुरु मिल गए हैं, मार्ग दिखाने वाले, बचाने वाले। अब मैं नहीं मरूंगा। कोई आता था, पूछता था, दादाजी कैसे हैं? उल्लू का पट्टा, साला भेंटचोद, तू होगा मरेगा, तू मेरे को आदमी करके देखता है। गाली देते थे बुरी तरह। किसको गाली देते थे? खुद को भी जीव भाव न रहे जरा भी, खुद में भी जीव भाव जरा भी न रहे, इसलिए गाली देते थे। उसको नहीं देते थे। अगर जीव भाव जरा भी आ रहा है, इसने पूछा दादाजी कैसे हैं, कैसी तबीयत है, क्यों जरा सा भी ख्याल जाए इधर शरीर की तरफ, गाली दे करके एकदम निकालो बाहर, इसको भगाओ, इसको यहाँ से, हरामी आया है। हरामी मतलब अपने बाप का बेटा नहीं है। अपना बाप परमात्मा, परमात्मा का बेटा कैसा होता है? परमात्मा स्वरूप, आदमी की औलाद नहीं होता। इतनी अंदर में एक बल होता है, एक जोश होता है ज्ञानी के अंदर में। वो मुर्दा टाइप नहीं होता आदमियों की तरह, दुनिया वालों की तरह। जी चल रहे हैं जी, कट रही जी, जिंदगी कट रही है, हाँ जी रहे हैं, रोटी तो मिल ही रही है, खा रहे हैं, मरने का इंतजार है जी, टाइम पास हो रहा है। ऐसा नहीं होता ज्ञानवान। उसके अंदर में जोश होता है, बल होता है। कहता है सारे सागर को पी जाऊंगा, ये पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतनी हिम्मत और इतना बल होता है उसके अंदर, क्योंकि वो जानता है कि मैं ब्रह्म हूं, मुझसे ये सारा ब्रह्मांड है। मेरे भय से मृत्यु कांपता है। स्वामी राम तीर्थ कहते थे, मेरे भय से मृत्यु कांपता है, मेरे को मृत्यु आ नहीं सकती है, मृत्यु का बाप हूं मैं। ये शरीर तो जाने वाला है, इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो जाने वाला, सबका जाने वाला। अहमता ममता करेंगे, डर होगा, धड़कन बढ़ेगी। इससे अहमता ममता त्याग देंगे, शाहों के शाह हो जाएंगे, और ऑलरेडी हैं। मानने की जरा सा फर्क है, बाल की खाल, मान लो या मत मानो, इतना सा फर्क है एक लकीर का। इधर इधर, इधर वाला हार गया, इधर वाला जीत गया। कबड्डी होती है, लकीर खिंची हुई है, हाथ रख दिया, जीत गए। खींच रहे हैं कितना भी पीछे वाले, उसका जरा सी उंगली छू गई लकीर से, सीटी बजती है, जीत गया जीत गया, छोड़ दो जीत गया। इसी तरह गुरु कहते हैं, मन तो खींचेगा पीछे, तुम मन की सुनना मत।
दृढ़ता से डटे रहो, क्योंकि तुम हो वही। कोई रटना नहीं है, कोई जानना पाना उस तरह का नहीं है, तुम पहले से ही हो। मान लो गुरु की बात को, बस निश्चय में आ जाओ। अब ध्यान क्या करेंगे? अब इसी अपने वास्तविक स्वरूप का ध्यान करेंगे। नाश्ता बनता रहेगा, रोटी बनती रहेगी, चिंता मत करिए। जिनको सोचेंगे टाइम होने वाला है, नाश्ते के लिए उठना है, शरीर उठेगा करेगा, शरीर उठेगा करेगा, आपको नहीं करना है। मैं अकर्ता हूं, मन से मत मिलिए। ये जो भी समय आगे है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, मन से नहीं मिलना है। आदत पड़ जाएगी। बार बार अभ्यास क्यों करते हैं? आदत पड़ जाए, ऐसी आदत पड़ जाए मन में हुई नहीं। मन चलता है, ये तो ब्रेन है, ब्रेन की वर्किंग है, इसकी ब्रेन की वर्किंग होती है। इससे मेरा कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वर्किंग होती है, मेरा क्या? मैं तो वो हूँ, ये नहीं। असंग, सर्वत्र व्यापक तत्व। अब लाख लाख कांटों पर भी मैं निर्भयता पूर्वक कदम रखूंगा। मुझ आत्मा को कैसा भय? मेरा न कुछ बिगड़ा है न बिगड़ेगा। गुरु ने कहा शाबाश है, मुझे शाबाश है। पारिवारिक मोह और आसक्ति को अपने से दूर रखो, परे रखो। पारिवारिक मोह आसक्ति वो रोल में है, नाटक में है, उधर जैसा होगा वैसा होगा, मैं तो वो हूं। निश्चय रखो, निश्चय से अलगाव होता है। और क्या ये शरीर हट 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 ऐसे हो जाएगा क्या? निश्चय से अलगाव होता है। मैं वो हूं, ये अंदर का निश्चय है। बाहर से क्रिया हो रही है, शरीर से क्रिया हो रही है। पारिवारिक मोह और आसक्ति को अपने से दूर रखो। ये दुर्लभ शरीर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए है। बाकी तो गधे घोड़े का शरीर सबका है, आत्मज्ञान नहीं होता। एक मनुष्य शरीर दुर्लभ में दुर्लभ। 83,99,999 योनियां भोग योनियां है। 84 लाखवीं योनि मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म के द्वारा तत्व प्राप्ति, अर्थात ऐसे कर्म हो जिससे कि मैं अपने स्वरूप के निश्चय में आ जाऊं। ये आपका जो कर्म है यहाँ आने का, ये है स्वरूप के निश्चय में आने के लिए। वास्तव में यही कर्म है, बाकी सब अकर्म है। जो दुनिया में कर्म कर रहे हैं वो सब अकर्म विकर्म है। असली कर्म ये है आत्मोद्धार, अपने स्वरूप को जानना, उसमें टिक जाना, निश्चय में आ जाना। असली कर्म ये है। जब सैनिक आगे बढ़ता है तो कमांडर बोलता है बढ़ो आगे, मारो दुश्मनों को। इसी तरह गुरु बोलते हैं तुम्हारे दुश्मन है विषय और विकार, देहाध्यास। आगे बढ़ो, मारो इनको, कुचल डालो, तुम वो हो। मन को उदास मत करो, सदैव प्रसन्न रहो, तुम आनंद स्वरूप हो। भय शोक चिंता आदि तुम्हारे लिए नहीं है, ये जानवरों के लिए हैं। ऐसी दृढ़ निष्ठा के साथ सदैव अपने आत्म भाव में स्थित रहो। तुम संसार के शहंशाह हो, तुम परमेश्वर आप हो। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्मज्ञानी ऊंचे ते ऊंचा। ब्रह्मज्ञानी को ना ही धंधा, ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी की स्त्री ज्ञान। अर्थात इतना निश्चय उसका पक्का रहता है कि हर समय अपने स्वरूप के निश्चय में क्रियाएं शरीर से हो रही हैं, वो एक डिपार्टमेंट अलग है, वो चलता रहेगा, खेल चलता रहेगा, नाटक चलता रहेगा। मैं वही हूं, ये निश्चय की जरूरत है, और ये निश्चय गुरु के मुख से होता है और हम कर रहे हैं। हमारा निश्चय हो गया है। डू यू बिलीव? तुम संसार के शहंशाह हो, तुम परमेश्वर आप हो। अपने ईश्वरत्व का अनुभव करो, तुम फील करो, तुम वही हो। अपने आप को परमेश्वर अनुभव करो, तुम जानो कि तुम वही पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हो। ये शरीर मिला हुआ है, रोल है। रामचंद्र जी को रोल मिला था, रामचंद्र का, दशरथ का पुत्र रामचंद्र। ते दुखी, ते मर गया। परंतु आत्म तत्व
ज्यों का त्यों मैं वो। उनको दृढ़ निश्चय था मुक्त स्वरूप थे। ये तो रोल नाटक है, लीला है, लीला चल रही है। राम लीला चलती है, कृष्ण लीला चलती है, ਤੁਹਾਡੀ लीला चलती है। अपना अपना नाम ले लो, साडी लीला चल रही है। तुम संसार के शहंशाह हो, तुम परमेश्वर आप हो। अपने ईश्वरत्व का अनुभव करो, अपने आप को परमेश्वर अनुभव करो, फिर तुमको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हानि तुमको कोई जन्म मरण में नहीं ला सकता, फिर कोई जन्म मरण में नहीं ला सकता हमको। हानि है जन्म मरण, और तो नाटक में सब चलता रहेगा। नुकसान पड़ना है, पड़ेगा। 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 करोड़ 100 करोड़ का नुकसान पड़ना है, पड़ेगा। किसको पड़ेगा? नाटक में रोल को पड़ेगा, रोल में पड़ेगा, उस एक्टर को पड़ेगा। एक्टर पात्रता जो उसकी चल रही है उसको पड़ेगा। मुझ आत्मा को क्या है? अरे मैं तो वो हूँ। शाहरुख खान को क्या प्रॉब्लम? उसकी बीवी मैके चली गई, माधुरी दीक्षित, हम साथ साथ हैं, पिक्चर आई थी। उसकी बीवी मैके चली गई, बड़ा उदास, बड़ा मायूस, बड़ा परेशान। लेकिन क्या उसकी बीवी मैके चली गई? उसकी बीवी तो घर पे है। तो ये संसार रूपी नाटक चलता रहेगा, इसको चलने दीजिए। बिल्कुल मत मिलिए, बिल्कुल दुखी नहीं होना है, बिल्कुल हैरान परेशान नहीं होना है। निश्चय बनाकर रखना है मैं वो हूँ, ये नहीं। फिर ना कभी ऐसा होता है तो दुखी हो जाते हैं। कौन दुखी हो जाता है? विचार करिए। मन दुखी होता है, मैं नहीं। मैं तो शाहों का शाह हूं। ये मन बदमाश, मास बदमाश, मास को मैं मान लेता है, फिर दुखी होता है ये मन। मैं यह नहीं। तुम दीनहीन नहीं हो, तुम भगवान हो। तुम हीन नहीं, निर्बल नहीं, सर्वशक्तिमान हो। निर्द्वंद रहे, निशंक रहे, निर्भय सदा निष्काम रहे। चिंता कभी मत कीजिए, जो होए होने दीजिए। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तू निर्भय रहे, शोक मत कर, जो हो सो होने दे। किसी के लिए शोक मत कर, किसी की चिंता मत कर। तू आप स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर है। ये नाटक में जो हो सो होने दे, चिंता मत कर। जो होना होएगा होएगा। तू चिंता करता रहेगा, चिंता कर करके मर जाएगा तो भी सीन नहीं बदलेगा। सीन के लिए परेशान मत हो। बोलना सीखें, वाह क्या सीन है, मेरी मर्जी से है। जब इन्हीं जंगलों में घूमते हुए स्वामी राम तीर्थ के आगे कोई रीछ आ जाता था तो एक डंडा रखते थे, बस उसको आगे कर देते थे। पहले इस डंडे से लड़, फिर मेरे से लड़। वो डंडा देखकर रीछ भाग जाता था। निर्भय, क्योंकि निर्वैर हैं, अंदर वैर नहीं है उससे। अकाल मूरत अजूनी, अपने को फील करते थे। सब फील कर सकते हैं क्योंकि सब वही हैं। एक निराकार साकार होकर आया, सब वही हैं। ऐसा नहीं कि मैं हूं और आप नहीं हैं, या वो हैं और वो नहीं है, ऐसा नहीं। सब वही है, सब उसी का रूप है। ये पेड़ पहाड़ नदियां, ये सब बादल आकाश, ये सब निराकार साकार हुआ है। सर्वत्र मैं ही तो हूं। जड़ चेतन स्थावर जंगम संपूर्ण चराचर जगत एक ब्रह्म है, और वह ब्रह्म मैं हूं। बोलना चाहिए, बोलेंगे तो निश्चय होएगा। मेरा निश्चय हो जाएगा, आपका रह जाएगा। इसलिए थोड़ी आए हैं। डू यू बिलीव? सब मेरा ही स्वरूप है, मेरे सिवा कुछ नहीं है। इस चराचर जगत का मैं ही धारण पोषण करने वाला हूं। सब मैं ही तो हूं। जो कुछ तू देखता सब तू ही तू है। आत्मज्ञान के आगे और सब ज्ञान छोटे रह जाते हैं। न उत्पत्ति है, न प्रलय है, न बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है, न मुक्ति है। यही परमार्थ है। एक मैं ही मैं हूं। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान, दादा भगवान
गीता भगवान अम्मा जी को सादर नमन है, जिनके पुरुषार्थ से हमको ये आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी अथक मेहनत, अथक पुरुषार्थ से हमको ये तत्व ज्ञान जो उपनिषदों में बहुत मुश्किल रूप से समझाया गया है, उसको बहुत आसान सरल शब्दों में हमको गुरु ने दिया। उनके अनंत अनंत शुक्राने हैं। उनकी हम पर कृपा, उनका ही शुक्राना है। गुरु ने बताया, तुम चैतन्य स्वरूप, संताप रहित आत्म तत्व हो, इसमें मोह मत करो, इसमें अज्ञान को मत आने दो, अपने मन को मत आने दो, मन की बात मत सुनो, गुरु की बात सुनो। मन कहेगा तुम जीव हो, गंदे बंदे हो, शरीर के साथ अहम बुद्धि कर लोगे तो डरोगे, दुखी होगे, परेशान होगे, और वो हम सब में से कोई भी नहीं चाहता है। तो इसलिए हम मन की बात न सुन करके, मन की बात न मान करके गुरु की बात को मानेंगे। मैं आत्मा हुई हूँ, है ही आत्मा, है ही आत्म तत्व। कुछ करना नहीं है, सिर्फ गुरु की बात को मान लेना है। और मैंने मान लिया है। क्या आपने मान लिया है? तो आप आत्म तत्व हैं, मुक्त स्वरूप हैं। सुख दुख के दृश्य आएंगे जाएंगे, परंतु आप उनसे निर्लेप न्यारे रहेंगे। आप हैं ही निर्लेप न्यारे। पिक्चर के पर्दे पर कितने भी तरह तरह के सीन आते हैं, परंतु वो पर्दे को प्रभावित नहीं करते। पिक्चर में आग लगती हुई दिखाई जाए, परंतु पर्दे को जरा आग नहीं लगती। पिक्चर में बाढ़ आती हुई दिखा दी जाए, परंतु पर्दा जरा गीला नहीं होता। इसी प्रकार मुझ आत्मा को ये संसार का प्रपंच छू नहीं सकता है, सुख दुख छू नहीं सकते हैं। मैं इनसे निर्लेप न्यारा तत्व हूँ। बस देह अध्यास को छोड़ देना है। अपने को जो मैंने देह मान लिया है, वो मैं गुरु की बात को मान करके और उस देह अध्यास को दूर कर दूं। बस यही मेरे लिए पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ देह अध्यास को दूर कर देना है। मैं यह देह नहीं, मैं साक्षी चेतन आत्म तत्व हूँ। मन में भय, अशांति, उद्वेग और विषाद को स्थान मत दो, नकार दो, नो कर दो। नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मुझ आत्मा में ये सब नहीं है, ये मन के धर्म है। सुख दुख का कारण आने पर मन सुखी दुखी होता है, मैं तो असंग रहता हूं। कोई दुख आया, उस समय विचार करके देखिएगा, इस दुख के आने से पहले जो मैं था, ये दुख कुछ समय जब तक भी रहेगा चला जाएगा। पहले भी दुख आए थे, मुझे याद है, और जब वो चले गए थे तब भी मैं वही रहा था। इस समय दुख आया है, इस समय भी मैं वही हूं। इसका मतलब सुख दुख आया जाया करते हैं, परंतु मैं वही रहता हूं। इसलिए मैं उनको जानने वाला होने से अलग हूं। जो चीज जानने में आ जाए वो हमसे अलग होती है। इस सोफे पर हम बैठे हैं तो क्या हम सोफा हैं? नहीं, ये जानने में आ रहा है मैं सोफा नहीं हूं। ये शरीर दिख रहा है, इसका मतलब मैं ये शरीर भी नहीं हूं। जो दिख जाए वो देखने वाले से अलग होता है। नियम है, फिजिक्स का लॉ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सॉरी, ये फिजिक्स का लॉ है। जो ऑब्जेक्ट जो भी दिखता है वो सीयर से अलग होता है। ये दिख रहा है शरीर, ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब मुझ सीयर से, दृष्टा से, देखने वाले से अलग हुआ। जो दिख जाए, आप अपने को स्वयं को कभी नहीं देख सकते, बिकॉज यू आर सब्जेक्ट, यू आर नॉट ऑब्जेक्ट।
तो मैं आत्मा हूं, है ही आत्मा। जो भी शरीर रूप से यहाँ बैठे हैं सब आत्म तत्व हैं। डू यू बिलीव? यस, आई डू बिलीव। अब लाख कांटों पर मैं निर्भयता से कदम रखूंगा, ये मेरे अंदर की बात है। इतनी शक्ति मुझे गुरु से प्राप्त हो गई है। मुझे उन्होंने बता दिया है कि मैं वो हूं, सर्वव्यापक तत्व। अब मैं डरने वाला नहीं किसी हालत परिस्थिति से। मन भले डर जाएगा, कभी बेवकूफ है ये भले डर जाएगा, मैं नहीं डरने वाला। मेरा निश्चय है और मेरा निश्चय मुझे तार चुका है। तार देगा नहीं, तार चुका है। मैं हूं ही आत्मा। मुझ आत्मा को कैसा भय? मेरा न कुछ बिगड़े बने, यह जानकर निश्चिंत हूं। मेरा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। शरीर का बनता बिगड़ता है, घर बनता बिगड़ता है, रुपया बनता आता है जाता है, चीजें मिलती हैं छूटती हैं, दुनिया बनती बिगड़ती है, परंतु मुझ आत्म तत्व का बनना बिगड़ना है ही नहीं। आई वॉज बिफोर गॉड वॉज। हमारे गुरु दादा भगवान ने कहा, मैं उससे भी पहले था जब भगवान बना। बना मतलब भगवान की रचना किसने की? लोगों ने रचना की। कोई भगवान है,